नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप तो भारत मित्र देख रहे हैं। चूंकि ये रात का वक्त है, हमारी तकनीक इतनी उन्नत नहीं है इस ऑफिस की, हम गरीब लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में जब ये खबर हम बना रहे हैं तो इसी वक्त में तुरंत आप तक खबर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी ये पता नहीं। लेकिन आप जरूर अखबार और चैनल्स देखते होंगे, अखबार पढ़ते भी होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। ध्यान किस बात पर दीजिएगा? आपको पेपर लीक हुआ इसकी खबर तो हर जगह देखने को मिलेगी, और अब परीक्षा रद्द कर दी गई इसकी भी खबर देखने को मिलेगी। लेकिन इसको लेकर के क्या आपको डिबेट देखने को मिल रही है? क्या कोई इसको लेकर के डिबेट कर रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के डिबेट करते हैं, लेकिन जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं, इसको लेकर के कोई डिबेट क्यों नहीं करता? जैक ने पेपर लीक करवा दिया, इसको लेकर के डिबेट क्यों नहीं होता? अब सबसे जरूरी चीज, जैक के अध्यक्ष नटवा हंसदा। भाई जैक में पिछली बार जब जैक का अध्यक्ष रिटायर कर गए तो नए जैक अध्यक्ष का पद खाली था। हम सब टेंशन में थे कि भाई 10th और 12th की परीक्षा कैसे होगी। फिर डॉक्टर नटवा हंसदा को नियुक्त किया गया जैक का अध्यक्ष, अभी तक उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है। उम्मीदें बहुत थी, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद क्या कह रहे हैं नटवा हंसदा, एक बार सुनिए। हम चाहते हैं कि आप इसको सुने, उसके बाद बाकी चीजें। इसको सुनने के बाद कुछ सवाल है हमारे मन में, हम बेवकूफ लोग हैं तो हमारे मन में जो सवाल है हम सवाल करेंगे, चाहे वो किसी से भी हो, पर सवाल करना हमारा कर्तव्य है और उसको हम निभाएंगे। पहले सुन लीजिए डॉक्टर नटवा हंसदा। वायरल जो हुआ है आपका सोशल मीडिया से, स्पेशली ये हुआ है कोडरमा जिला से हुआ है। तो इस संदर्भ में हमने ऑफिस में सभी पदाधिकारियों के साथ मिल करके इस पर बैठक करके एक निर्णय लिया कि ये जो वायरल हुआ है ये बहुत ही तो बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया गया है, उसके लाइफ के साथ में, और इसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। इस संदर्भ में हमने जैक की तरफ से डीसी कोडरमा और डीसी गिरिडीह को चिट्ठी लिखा है कि 24 घंटे के अंदर आप एक रिपोर्ट दीजिए जांच करके कि कहाँ से हुआ है, कौन कौन इसमें है। अब जो ये साइबर ये का जो इसमें एक्टिविटी है उसको पूरा जांच करके हम लोग को रिपोर्ट दीजिए और कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। और जो परीक्षा है इसको हमने रद्द कर दिया है, इसकी परीक्षा बाद में होगा। छात्रों से यही किया है कि आप लोग मन लगा करके पढ़ाएं, किसी भी तरह के अफवाह में कोई दुष्प्रचार में नहीं पढ़े, अपना मन लगा कर पढ़ें। और अभिभावक लोगों को भी कहा गया है। सर इस एग्जाम से पहले हिंदी की भी इसके साथ में हिंदी का भी हमने रद्द कर दिया है। 18 तारीख को हिंदी की परीक्षा थी, उसका भी रिपोर्ट आया था। तो हिंदी का 18 का और आज का साइंस का और ये मैट्रिक लेवल का सेकेंडरी एग्जाम का रद्द कर दिया, और बाकी सभी परीक्षा चल रही है जो ये है। तो सर आगामी परीक्षा का जो शेड्यूल है उसके उसमें फेरबदल होने की संभावना नहीं, इसमें कोई फेरबदल अपने समय पर होगी सभी परीक्षा? सब होगी। सिर्फ जो कैंसिल हुआ है इस दोनों पेपर का 4 तारीख के बाद में इसका डेट है, शेड्यूल ये लिखा जाएगा। 4 तारीख तक पहले से ही प्रोग्राम शेड्यूल है एग्जाम का। तो सर ये बहुत बड़ा सवाल है। 8 लाख परीक्षार्थी बुनियाद रखी जाती है 10वीं 12वीं में, इस तरह का आपको कैसा हमने चुप कहाँ हुई सर? ये आप पर सवाल उठ रहा है, जैक पर, आप चेयरमैन की कुर्सी पर हैं सर, आप पर सवाल उठा रहा है पूरा 7 लाख विद्यार्थी। ये देखिए जैक का जो ये परीक्षा होती है इसका जो कंडक्शन ये होता है, यहाँ से कोई एक का क्वेश्चन जो है गोपनीय ये के जहाँ से भी आता है गोपनीय प्रेस से ये सीधे डीसी को जाती है। जो दिशा निर्देश डीसी को सबको दिया गया है कि कैसे इसको एक रिसीव करना है, इसको कैसे प्रिजर्व करना है अपना डिस्ट्रिक्ट ये क्या कहते हैं प्रशासन के साथ में, तो उन्हीं को दिया गया है टोटली डीसी को। और डीसी अपने संरक्षण में प्रशासन का अपना जो है ये टीम के साथ में मिल करके क्वेश्चन को रखते हैं। क्वेश्चन रखने का भी पूरा नियम दिया हुआ है कैसे करना है। तो टोटल वहीं से आज ट्रेजरी में रखते हैं, सब ट्रेजरी में रखते हैं, बैंक में रखते हैं। अभी तो अब तक 3 तरह से उधर से आया है हम लोग को सूचना की, जहाँ ट्रेजरी में, कहीं सब ट्रेजरी में,
कहीं बैंक में लगता है, लेकिन टोटली डीसी साहब के ये में है। एक मामला ऐसे भी आया था सर जी कि सैनिक स्कूल में क्वेश्चन पेपर कम पड़ गया था। हाँ, वो तो उन लोगों का, हम लोगों से संबंध नहीं। आखिर ये चूक तो शुरू दिन से ही है। हाँ? चूक तो शुरू दिन से ही है, जब सीबीएसई की जो पता फोटोकॉपी करा के दिया गया था। वो पता है सर। ऐसा भी हो सकता है हाँ, कि नहीं, आपको हम लोगों का बदनाम काम करने ऐसे की नहीं है। साजिश भी हो सकती है। माने ऐसा हो सकता है सर, आपको बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो वो तो इस एक बात को ग्रुप- मानते ग्रुप हैं आप? ये सब ये है जो है आपका, ये नहीं बोलता है इसमें जो है जितना है यूट्यूब का जो भी है, मतलब ये सब ग्रुप ये है सोशल मीडिया का। जी सर, जी सर। बच्चों से, उनके अभिभावकों से जो है क्या कहते हैं, दोहन करने के लिए अपना एक रैकेट चलाते हैं। उन लोगों से क्या कहते हैं, आर्थिक ये पैसे का दोहन करने के लिए ही ये करते हैं। ये सब उन लोगों के बीच में इसका रैकेट है सब। तो हम उसके लिए स्पेशल ये चिट्ठी भेजे हैं डीसी साहब को, अच्छा अच्छा। स्पेशली कोडरमा और जिला को, गिरिडीह को, कि वहाँ जो ये किए हैं सोशल मीडिया में, एक प्रिंस नाम का वो एक ठो क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का ये बनाए। हाँ सर, है मेरे पास भी। हाँ हाँ, प्रिंस नाम करके, तो उसका सब मोबाइल नंबर सब ये कर दिए हैं और सबको डिस्ट्रिक्ट कोडरमा को दे दिया गया है, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह और एसपी सब के जितना इन लोगों को ये सब। आपने तो डीसी को लिखा हुआ ना कि एसपी को ही? नहीं, मतलब डीसी तो मेन तो डीसी मेन तो है ना, DC तो उनका जो बल है, जी, मतलब जिला प्रशासन का एसपी साहब के साथ मिल करके जी। जो उन लोगों का क्राइम सेल है या साइबर सेल है, उसे मिल करके 24 घंटे के अंदर में रिपोर्ट मांगे हैं इसको, और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, और इस तरह का पुनरावृत्ति ना हो। और बच्चों का जो मनोबल जो हो पढ़ाई करने का कि ये क्या कहते हैं, हमारा एक तरह से नहीं करते हैं कोई भी उत्पादन का या कोई भी आर्टिकल का, उसका एक तो फैक्ट्री होता है। तो जो हम लोग को मानव विकास का जो फैक्ट्री है, या पहला स्टेज है पढ़ाई करने का, मैट्रिक का परीक्षा एक तरह का हम लोग का है, जो है उत्पादन जो भविष्य तो बनाने का जो आधार है, आयरन गेट कहा जाता है। हाँ, तो उस पर किसी तरह का आक्षेप क्या प्रतिकूल प्रभाव आक्षेप नहीं पड़े, उसके लिए हम लोग वचनबद्ध है, स्पेशली हम उसी के लिए हैं। और इसी तरह का किसी भी मतलब और संभावना होने के नहीं देंगे। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर। हाँ, तो भैया अब जब आपने सुन लिया डॉक्टर नटवा हंसदा को, एक बात बताइए। डॉक्टर नटवा हंसदा कह रहे हैं कि इसको लेकर के कोडरमा के किसी यूट्यूबर प्रिंस पर कार्रवाई होगी। बहुत अच्छा, होना चाहिए अगर प्रिंस ने गलती की है। हम तो कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन को भी फिर से निकालिए कब्र से, और उसके बाद फिर उस पर भी कार्रवाई कीजिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, बालक बुद्धि, मैं दिमाग में, मेरे मन में एक सवाल आता है। सवाल यह है कि डॉक्टर नटवा हंसदा ने इतना भाषण दिया, इतना लंबा बयान दिया, उसमें एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि जैक के जो अधिकारी मिले होंगे उनको भी उल्टा लटकाया गया होगा, उनको उल्टा लटकाएंगे। कहे नहीं, मतलब मेरा ये मानना है कि जैक का कोई अधिकारी अगर मिला ना हो तो ये पेपर लीक हो जाता क्या? नहीं, मतलब मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं चूंकि बेवकूफ आदमी हूं, मेरे मन में ये सवाल है। हमारे ऑफिस में हमने एक नया चैनल चालू किया, तो परसों हमारे ऑफिस में डिस्कशन चल रहा था कि हमारे ऑफिस की बातें बाहर कैसे चली जाती है। बाहर के एक शख्स ने ऑफिस में क्या बातें होती है बाहर में बताया। तो क्या मैं कुल्हाड़ी लेके उस शख्स पर दौड़ जाऊं कि भाई तुमने अंदर की बातें कैसे बताई हमें, या फिर मुझे अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ बैठ करके ये चर्चा करनी चाहिए कि अंदर की बातें बाहर कैसे जा रही है। प्रिंस को अरेस्ट कर लेना, टांग देना ठीक है, लेकिन जैक के अंदर वाला वो कौन है जिसने पेपर लीक करवाया, उसको क्यों नहीं टांगा जा रहा है? डॉक्टर नटवा हंसदा इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत होगा तो जेएसएससी की तरह, जेएसएससी का पहला पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर के आज तक कितने लोगों को टांगा गया, ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता है? भाई इंटरनेट बंद कर दिया आपने, चलिए बहुत अच्छा चीज है। चलिए आपने कह दिया कि दूसरी बार जेएसएससी के पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं, हमने वो भी मांग लिया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस एसआईटी ने जांच में क्या निकाला, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, और जेएसएससी के अंदर से किसकी गिरफ्तारी हुई, ये हमको जानना है। क्या बिना जेएसएससी के एजेंसी के मिलीभगत के?
बिना जेएसएससी के अंदर जो अधिकारी उनकी मिली भगत के ये पेपर लीक हो जाता। और उतने ही बेवकूफ हैं हमारे झारखंड वाले, मैं ये शब्द बोल रहा हूं, उतने ही बेवकूफ हैं जो सवाल नहीं पूछते हैं। वो क्या देखते हैं वोट देने से पहले कि मेरा जात का है, वो मेरा धर्म का है, वो मेरा जात का, वो मेरा धर्म। आप इसी लायक हैं, झेलते रहिए, आपकी किस्मत में यही है, जब तक आप ये करते रहिएगा। झारखंड आज तक बर्बाद क्यों है? हो गए ना 23 साल, 24 साल, 25 साल आज तक बर्बाद इसीलिए क्योंकि आज तक आपके लिए जेएसएससी का पेपर लीक, जैक का पेपर लीक और जेपीएससी का चेयरमैन ना होना आपके लिए मुद्दा नहीं है। आपके लिए मुद्दा क्या है? 2500 रुपया। चाहे बीजेपी हो, बीजेपी चाहे जेएमएम, चाहे कांग्रेस, चाहे आरजेडी, चाहे आजसू, सबको पता है कि आप इसी लायक हैं। इसीलिए आप अभी नहीं, आने वाले कई सालों तक आपकी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक। नमस्कार, जोहार।